कर रहा है और जो दफ्तर में बैठा हुआ है, वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे माल बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और माल बेच नहीं पाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बिजनेस को भी बढ़ाएगा और अपनी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। महिलाओं के रोल में सोनू जी कितना और इजाफा हो सकता है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एज एन एम्प्लॉई ट्रस्ट फैक्टर भी लेके आती हैं, स्पेशली अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ। अब जिस तरह से हम महामारी से भी गुजरे हैं, आगे चलते हुए क्या आपको लगता है कि जो प्रपोर्शन हम विमेन का देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, इसमें इजाफा होगा या इस पर भी खास फोकस देना चाहिए कंपनियों को? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैडम। जो 50% आपने पार्टिसिपेशन की बात की है लेडीज की, महिलाओं की, वो 50% पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान का डेटा नहीं है, वो आप ग्लोबल डेटा की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी ये डेटा बहुत कम है जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। अब चूंकि इस नोटिफिकेशन के बाद, इस प्रोटोकॉल के बाद, इस रूल्स रेगुलेशन के बाद, इस लॉ के बाद मेरे को 100% ये श्योरिटी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि जो 50% का डेटा आप बता रहे हैं वो ग्लोबल डेटा है। हिंदुस्तान के हिसाब से ये 50-50 का रेशियो अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है महिलाओं के लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो महिलाएं अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। वो सिर्फ घर में बैठ के अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने इन-लॉज को देख रहे, अपने हस्बैंड की सर्विस के साथ साथ अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। रजत बैनर्जी जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, उनके जरिए जो स्टेटमेंट आई है, मैं वही स्टेटमेंट का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने खासतौर से लिखा हुआ है कि 50% यहाँ पर महिलाओं को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाता है इस सेक्टर की वजह से, की तरफ से। मैडम वो ग्लोबल डेटा है मैडम। हिंदुस्तान में 50% और 50% का रेशियो नहीं है। आई एम इनटू द फील्ड फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ कहीं 10,000 लोगों का, तो उसमें 1,000 लेडीज होती हैं और 9,000 जेंट्स होते हैं, राइट? तो वो ग्लोबल डेटा है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो डेटा ग्लोबल है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए कि वो फ्रंट में आ सकती हैं और उनमें काबिलियत है। महिलाओं में मैं हमेशा से मानता हूं कि पुरुषों से ज्यादा काबिलियत होती है इस बिजनेस को बिल्ड करने की। अब वो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगी इस नोटिफिकेशन के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है इस फील्ड में ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बार फिर से ग्राहकों की सुध आई है, जिसके चलते हमने ये अधिसूचना और ये नियम जारी होते हुए देखा है। एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग जो एक सेक्टर है, लगातार सवालों के सर्कल में घिरा रहता है इन टर्म्स ऑफ पारदर्शिता, और जिस भी तरह कि यहाँ पर मनी मेकिंग प्रैक्टिसेस हमने होती हुई देखी हैं पिछले दिनों, इसको लेकर कवायद एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर आगे बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को फेस करने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।